वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन करके पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना, वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले। वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। कैसी बात हो गई, गोकुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई,
भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। घटाए भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। सहस बनधारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। छवि नटवर की वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। वो छवि नटवर की वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। न बात थी डर की कि जमुना बिसर की, वो देख के झांकी गिरधर की। वासुदेव डगर ली नंद घर की, बद्री सिंह ने कथा कही सांवर की। की कलम दवात हो गई, सफल तंवर की कलम दवात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। औघन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया।
तेरे मैं आया, रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं था, जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था, जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे कर दिया माला माल, रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अखियां उड़ीक दिया, दिलवा जा मारदा। अखियां उड़ीक दिया, दिलवा जा मारदा। अखियां उड़ीक दिया, आजा मां तैनू अखियां उड़ीक दिया, आजा मां तैनू अखियां उड़ीक दिया, आजा मां तैनू अखियां उड़ीक दिया। अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, दिलवा जा मारदा। आजा मां, आजा मां, आजा मां, आजा मां।
को संभाले माँ, तेरे बिना कौन तेरे लाल को संभाले माँ। आके एक बार मुझे गले से लगा ले माँ, आके एक बार मुझे गले से लगा ले माँ। दुख इंतजार दा दिल नहीं सहार दा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ तेनू मेरी आखियां उड़ीक दिया। आजा माँ, आजा माँ तेनू मेरी आखियां उड़ीक दिया। आजा माँ, आजा माँ तेनू मेरी आखियां उड़ीक दिया। आजा माँ, आजा माँ तेनू मेरी आखियां उड़ीक दिया। दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे, दरस दिखा के मेरे सारे दुख टाल दे। भिक्षा दया की मेरी झोली में डाल दे, भिक्षा दया की मेरी झोली में डाल दे। प्यासा हूँ प्यार दा तेरे दीदार दा, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ तेनू अखियां उड़ीक दिया। आजा माँ तेनू अखियां उड़ीक दिया। आजा माँ, आजा माँ तेनू मेरी आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ।
नवरात्रे आ गए। मैया के नवरात्रे आ गए। अरे शुभ तिथि शुभ दिन शुभ ही घड़ी है, आंगन बुहारो छिड़को केवड़ा गुलाब जल। बना रहता है वो है सत्य। देखिए आप यहाँ बैठे रहे, थोड़ी देर कथा होगी आप सब दिवस है और आरती प्रसाद लेके ही जाएं। जब आप लोगों ने इतना परिश्रम किया है तो आप लोग जाए ना, भी बैठे रहे। वही बात है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और आने वाले को कोई बुला नहीं सकता, क्योंकि हम तो, हमारा तो बंधन है। हम तो 7 दिन के लिए कोई आए ना आए हमें तो आना ही आना है, और हमारे संगीत वाले जो भैया हैं उनको भी आना है। लेकिन आपकी मनमर्जी चलेगी। आप तो भाई, आपका मन होगा तो आओगे कथा सुनने के लिए, और आपका मन नहीं होगा तो नहीं आओगे। लेकिन हमको तो आना ही है, और वो भी समय से आना है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी भी चले आए, सुबह चले आए या शाम को चले आए, नहीं, हमारा भी टाइम फिक्स करके रखा है। तो इसीलिए जो जा रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको कोई भगा नहीं सकता है। बस दो ही बातें हैं। बोलो राधे राधे। तो हम क्या बता रहे थे? भगवान के 3 स्वरूपों के बारे में बताया। सच्चिदानंद रूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य जो कभी समाप्त नहीं होता, चित्त चेतना जो हमारे अंदर चेतना प्रदान कर रहे हैं, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि हमारे अंदर जो चेतना है वो एक परमात्मा स्वरूप के ही रूप में आपके अंदर विराजमान है। और जिस दिन आपके अंदर से ये चेतना समाप्त हो जाएगी, फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये जो हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसीलिए तो भगवान का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि चित्त स्वरूप में भगवान आपके अंदर विराजमान है। ये हमेशा व्यक्ति को अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा विराजमान है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, हर किसी जीव जंतु के अंदर परमात्मा विराजमान है। सत्य, चित्त, आनंद। आनंद क्या है? अब महाराज, कई व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, लेकिन बाहर की वस्तुओं में थोड़ी ना आनंद रखा है। आनंद तो स्वयं परमात्मा है, और आनंद वो हमारे अंदर ही बैठा है, वो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। यदि हम बाहर की वस्तुओं में आनंद खोजेंगे तो महाराज वो आनंद नहीं होगा। सुख तो मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। और कई लोग कहते हैं, महाराज हम तो गोवा घूमने के लिए गए थे, वहां का दृश्य देखा महाराज, आनंद आ गया। कई कहते हैं, महाराज आज मैंने वहां जाकर के भोजन किया, लेकिन इतना स्वादिष्ट था कि मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया महाराज। लेकिन वही भोजन यदि खिलाते रहो तो एक वो कहेगा ले जाओ दूर, अब नहीं खाना हमें। तो आनंद कोई समाप्त होने की वस्तु है? लेकिन जिसने आनंद का रस ले लिया महाराज, वो कभी समाप्त नहीं होता,
स्वयं परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कि आनंद तो स्वयं परमात्मा है और आनंद की सिंधु है, और यदि इस सिंधु की एक बिंदु भी मिल जाए तो महाराज पूरा संसार आराम विराम का अनुभव करता है। भगवान का नाम ही आनंद है। तो इस प्रकार से भगवान के 3 स्वरूप के बारे में बताया। फिर बताया तापत्र विनाशाय। भगवान 3 प्रकार के तापों को मिटाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में ये 3 प्रकार के ताप आते ही हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जब भगवान श्री राम जी का राज्य चलता था तब महाराज इन तीनों तापों से सारे मुक्त रहते थे। ये तीनों ताप किसी को भी नहीं सताते थे। तो भगवान का नाम हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के ताप आते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री राधा माधव के चरणों में हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान के 3 स्वरूपों के बारे में बताया। उसके बाद श्री सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान हैं। सौनकादि ऋषि श्रोता के रूप में उपस्थित हैं। यद्यपि सूत जी महाराज ज्ञानवृत्त हैं और सौनकादि ऋषि वयोवृत्त हैं, लेकिन कहते हैं कि जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो सौनकादि ऋषि वयोवृत्त हैं, इसीलिए सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बैठाए हैं, सुंदर तिलक किए हैं, माला पहनाए हैं और उनका बड़ा ही सुंदर पूजन किए हैं। क्योंकि कहते हैं धन वृद्धा बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। तो सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान हैं। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान महाराज, आप के ऊपर सदगुरुदेव भगवान की बड़ी ही कृपा है और आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसीलिए आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे।
जो हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करने वाली हो, आप हमें वो कथा सुनाइए। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी ही कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है महाराज, फिर उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होती है। कि चिंता स्वर्ग संपदा, कि चिंतामणि जो होती है वो तो स्वर्ग की संपदा को देने वाली है, लेकिन जिसके ऊपर सतगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए वो महाराज योगियों को भी दुर्लभ भगवान का परम पवित्र वैकुंठ भी दिलवा देते हैं। गुरु में वो सामर्थ्य होती है। यदि आपके पास चिंतामणि है तो आप कोई भी कामना करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सतगुरुदेव भगवान में वो सामर्थ्य है कि योगियों को भी परम दुर्लभ भगवान का वैकुंठ प्राप्त करवा देते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु से गुरु का दृष्टांत नहीं दिया गया है, गुरु की तुलना नहीं की गई। प्रारंभ करेंगे, लेकिन आप सब लोग उपस्थित हो जाना। ऐसा मत करना कि व्यास जी आए और देवी जी जब बोलने लग जाए, मंगलाचरण करेंगे, अरे अभी कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, उसके बाद पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग पहले से आ जाना, ठीक है? चलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। बोले भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज आज आप लोग थक गए हो, इसलिए हमने छोड़ दिया। कल से नहीं छोड़ने वाले, कल का और आज का कल ये पूरा निकालेंगे। हाँ, क्योंकि आज तुम लोगों का मन नहीं लग रहा था। अब तुम लोगों का मन नहीं लगेगा तो फिर हम सुनाएंगे कैसे? क्योंकि वक्ता भी श्रोताओं को देख के ही बोलता है। हम कोई बड़े ज्ञानी नहीं है, ना कोई विद्वान है,
अरे जब आप लोगों का जैसा भाव दिखता है वैसे ही हमारे अंदर से भाव निकलता है। तो जब ठाकुर जी कह रहे हैं कि अभी ये लोग थक गए हैं, इनको विश्राम करने दो, कल से खूब आनंद से कथा सुनेंगे। तो कल से आप तैयार होके आना, कल आज का और कल दोनों का टाइम निकालेंगे हम। ओम चिन्नमामनसो जातजक्षो सोऽयो वजायतो श्रोतादाय सुप्राणसुमुखारदेन जायतो। ओम भगवान की आरती आरतियों को पाते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से तारती। भागवत भगवान की आरती आरतियों को पाते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से तारती।
शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। चाय बनी जाए अब आरती और करूँगा अब आरती नहीं हो और उसे जाए अंजलि करवा तो पकड़ाए तो काऊ पे दे दे कोई दे दे आरती दे दो आओ आओ हरि ओम जगने जगमय जंतु देवास्तानि धर्माणि प्रथमासनं तेहिनाकं महिमान्यास चन्द्रयद पूर्वे साध्यासन्तु देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवंदकाब्ज कुल चंबन माधुलाब्जये पुन्नागजात करवीर साल पुष्पय बिल्वं प्रभाव तुलसी अंजलि ताम्बूजयामि जगदीश्वर मुर्शीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवं पुष्पांजलि मया दत्तो ग्राणं परमेश्वर सोमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करु देव करो ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः इदमन्त पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले जालौन वाली मैया की जय, बोले अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ये अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यज्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदेश्वरे। श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। कथा का निर्धारित समय है 1 बजे से 5 बजे तक। समय का विशेष ध्यान रखते हुए समय 12 बजे से आप सभी लोग कथा पंडाल में कथा किशोरी जी के माध्यम से लोग सर्वलाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और सभी लोग बैठ जाएं।